क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो उसी समय बोलती है, मैंने कहा तू इसके साथ प्रेम क्यों नहीं करती, इसके अधीन क्यों नहीं रहती, क्योंकि 5:22 में लिखा करा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो उसी समय बोलती है अधीन क्या खाक रहूं, कहती है मेरे से प्रेम ही नहीं करता तो अधीन कहाँ रहूंगी मैं इसके। इसका मतलब कह रहा है कि अधीन आपके, जब तक आपके बच्चा आपके साथ नहीं अधीन रहेगा, आपके अधीन अंडर में आपका वर्कर, आपका नौकर अधीन नहीं रहेगा जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी आपके, कह रहा आप परमेश्वर के अधीन कैसे रह सकते हो जब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखोगे। इसलिए कह रहा है कि निर्गमन के उसमें 20:6 में लिखा, कह रहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, कह रहा मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं। आप लाख भी होंगे, आपके घर में 10,000 बच्चे भी होंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज का फुटबॉल का मैच मैं जीत जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आप शैतान से आप हारोगे नहीं, जीतोगे। बोलो कि मैं सरकारी नौकरी का आज जीत जाऊंगा, मैं हर चीज का जीत जाऊंगा, मैं मकान जीतूंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आज बढ़ता चला जाऊंगा और आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम को पास करना है, मतलब अपने बच्चों के साथ प्रेम के साथ बात करना है। आपको एक दूसरे के साथ बात करना है। नमान बड़ा गुस्से वाला था और जिसमें उसके जीवन में जब कोढ़ आ गया तो वो अलीशा के पास गया, और अलीशा के पास जाने के बाद वो क्या कहने लगा, अलीशा के पास जाने के बाद बोलने लगा कि मेरी जिंदगी में कोढ़ आ गया है और जिसमें मेरे लिए प्रार्थना करते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कह रहा कि तू जाके पानी में डुबकी ले ले। लेकिन वो गुस्से से आ गया और उसी समय बोलता कि चल चल, कह रहा कि कौन ले, कह रहा मैं वापिस जा रहा हूँ। लेकिन उसी समय उसको पता लगा, कह रहा कि तेरे अंदर प्रेम, क्रोध की भावना को खत्म करके अलीशा से प्रेम करना पड़ेगा, उसकी बातों से प्रेम करना पड़ेगा। और जब उसने उसकी बात को मान लिया तो उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि आज आप जो है परमेश्वर की जब आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा बाइबल बोलती है, जैसा पास्टर बोलते हैं, तो उसी समय जब आप मान लेते हैं बाइबल में लिखी बातों को, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। तो आज अगर आप गिरे हुए हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको उठाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। नीति वचन 15:6 में लिखा, धर्मी जन के घर में धन रहता है। याद रखना, धर्मी जन के घर में, प्रॉब्स लिखा, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धन नहीं रहता, बहुत धन रहता है। आज आपको सिर्फ धर्मी जन बन के दिखाना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं गोल करना स्टार्ट करूंगा, मैं प्रेम करूंगा, प्योरिटी रखूंगा अपने अंदर, पवित्रता ही से चलूंगा, दीनता में रहूंगा और प्रभु जी प्रेम को पास करूंगा। इसका मतलब कि आप फुटबॉल मैच जब जीतते हैं, जब प्रेम को पास करते हैं। अगर आज आप अपनी कलीसिया में, अपने बिजनेस में, आप अपने वर्करों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे या पत्नी प्रेम रखेगी और अधीन रहेगी, तो परमेश्वर एक शांति का मार्ग आज आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और इसमें ब्लेसिंग को डबल करने वाला। क्रोध करने वाले कभी गोल नहीं कर पाते। गोल का मतलब समझ रहे हैं? गोल का मतलब गवर्नमेंट जॉब, मतलब आपका निशाना नहीं लगेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, निशाना नहीं लगेगा। दुकान खोल रहे हैं, ग्राहक नहीं आएगा। रीजन बाइबल बोलती है, भजन संहिता में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। याद रखना, कह रहा लेकिन उसके पास भेजेगा जिसके अंदर प्रेम का स्वभाव है। आपके अंदर जब प्रेम का स्वभाव होगा, परमेश्वर रास्ते खोलता चला जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। तो उसी समय मैंने उसे पूछा, मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा झगड़ा क्या हो रहा है? पति बोलता है, कहता है मेरी पत्नी इधर देखती है, उधर देखती है, लोगों को देखती है। तो उसी समय वो उसी समय उसकी पत्नी से पूछा तो बोली, कह रही कि अधीन कैसे रहूं उसके साथ, ये है इतना गुस्से वाला, कह रही कि प्रेम तो करता ही नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं। मैंने कहा प्रेम कहाँ करे जब तू इधर देख रही है, उधर देख रही है। तो उसी समय मैंने उसको एक उदाहरण दिया घोड़े का। मैंने कहा वो देखो घोड़े, देखो घोड़े के साइडों में ऐसे एक चश्मा लगा होता है ऐसे। मैंने कहा क्योंकि पत्नी पति पे शक करती है, पति पत्नी पे शक करता है कि ये किसी को देखती है। तो मैंने कहा देखो घोड़े और घोड़े के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? घोड़े के देखो एक दांत लगी है साइड में, घोड़ा ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। देख सपना घोड़े का फोटो देखो, तो इस समय क्या होता है? ना इधर देख सकता ना उधर देख सकता। तो कह रही मेरे को घोड़े की तरह बना दो। कह रही मैं ऐसे घोड़े की तरह नाल लगा के चलूं सीधी। कह रहे के आदमी कह रहा होगा मैं भी ऐसे चलूं सीधा, मैं इधर नहीं देख सकता उधर नहीं देख सकता। मैं कह रहा हूँ आप कितनी बार रोकोगे अपने आप को कि इधर उधर इधर उधर, लेकिन ऐसा नहीं रुकता। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कह रहा कि इस बात के लिए समझा रहा था, कह रहा कि मैं उस व्यक्ति को कि परमेश्वर जो है, कह रहा आपको प्रार्थना से, कह रहा आपकी आदतों को चेंज करने वाला है। आपको आपके अंदर विश्वास, पत्नी के लिए, पति के लिए विश्वास जो है वो प्रार्थना से आने वाला। कब? कह रहा जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर दुखी हैं, अगर आप अपने पति को लेकर दुखी हैं, या आप शक्की हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात के लिए, और मुझे पता है कोई मुझे देख के हंस भी रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है
है कि इस समय अगर आप किसी बात को लेकर भी आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, तो कह रहा है कि सब बातों को हल जो है, कह रहा है कि जिसके घर में, कह रहा है अगर 5 लोग इकट्ठे होकर भी प्रार्थना करें तो कह रहा है वो 100 की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आपको किसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन उनको समझाया तो उसके बाद थोड़े दिन उनका प्रेम ठीक रहा, लेकिन अगली बार उसने क्या किया, अगली बार फिर वो ट्रक लेकर आ गया। मैं आपको ट्रक की फोटो दिखाता हूँ स्क्रीन पर। वो नया ट्रक लेकर आया और उसने ट्रक पर लिखा देखी जा पर छेड़ी ना, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे तो नाराज है। अगर उसने लिखा ट्रक पे देखी जा पर छेड़ी ना, तो उसी समय उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने दूसरी जगह ट्रक पे लिख दिया, कह रहे वेख के दिखा अखा काट ले आएंगी। उसकी पत्नी ने देखो दूसरी जगह क्या लिखा, फिर स्क्रीन पर देखो, वेख के दिखा अखा काट ले आएंगी। मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि आदमी ने जब नया ट्रक लिया तो उस पर लिखा, कह रहा है कि देखते रहो। उसका तो मतलब गाड़ी पर था कि ट्रक को देखते रहो, लेकिन इसको हाथ मत लगाना, छूना मत। लेकिन इसकी पत्नी ने उल्टा समझ लिया, बोलते करी उसने कहा कि मुझे देखते रहो और मुझे छेड़ना मत। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और उसने लिख दिया करी कि देखती रह, देखो, कह रहा जड़ा देखेगा मेरे पति की तरफ उसकी आंखें निकाल लूंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रक की बात कर रहा है बेचारा। कई बार हमारी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है, हम लोग कई बार आपस में घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम में है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप प्रेम पास नहीं करते, कह रहा है प्रेम करते हैं। अगर आप अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपनों से प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम करके देखो। कह रहा है कि अगर आप दूसरों से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रेम को आगे लेकर जाएगा। कह रहा भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर पति नहीं साफ हो रहा, कह रहा पत्नी नहीं साफ हो रही, तो कहता है कि मुझसे मांग। यहाँ पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए, बनने के लिए दे दूंगा। रीजन कह रहा क्यों, क्योंकि कह रहा तूने मेरे से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा। याद रखना, परमेश्वर के सामने बैठे हैं आप, परमेश्वर के दास के सामने बैठे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। आप मांग रहे हैं हर संडे, हर वीरवार जो लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक प्रेम पास करना है। जब आप परमेश्वर की बाइबल को कह रहा किसी को बांटनी है तो प्रेम पास करते हैं। आपके जब ये टीवी लाइक शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो आप परमेश्वर को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन पास कर रहे हैं। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कलेश क्यों है, आज भी चिंता में, परेशानी में क्यों है? क्योंकि उनके घर में कह रहा कि वो प्रेम पास नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मौसी है, वो यूपी में रहती है और उसी समय उसके दांत जो ऐसे बाहर हैं ऐसे, और मैं देखता कि उसको कभी भी मतलब कि मेरा चाचा जब भी आता है, मासड़ मेरा उसको बार बार बोलता है, कहता है, कह रहा है कि तू जो है हंसती क्यों रहती है, हंसती क्यों रहती है। मतलब उनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आधी दर्जन हमारे मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा है जिसका झगड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उसकी वाइफ के दांत बाहर हैं, क्योंकि वैसे लगती है दूर से हंस रही है। वो जब भी मतलब इसका मतलब क्या है, कह रहा स्माइल। जब आपका पति घर में आए तो उसको स्माइल करो। कह रहा जब पत्नी घर में आए तो उसको स्माइल करो। जब ऐसे बच्चे जब घर में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब पास्टर कलीसिया में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब आप आए तो स्माइल करो। कहता है कि ग्राहक आए तो स्माइल करो। जब आप स्माइल नहीं करते उनको, तो पर आपके ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों आएंगे? वो दूसरी दुकान पर जाएंगे। बिजनेस का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर का भी एक तरीका है। अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम भूनता नहीं है, प्रेम झगड़ा नहीं करता। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पहला शमूएल 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, औलाद नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बात थी और उसने कहा कि नहीं, मैं आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रही कि मैं परमेश्वर से कुछ करूंगी, मैं सीखूंगी। मतलब चर्च जाती थी, वो क्रिश्चियन थी और इसी समय अपने पति के साथ जाती होगी। लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने पति को कहा मुझे बच्चा दे। उसने कहा मैं कहां से तुझे बच्चा दूं, मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, ये ले दान ले और जा। चर्च में भी डालती, दान भी देती, लेकिन तो भी बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन वो उस समय समझ गई है, कहती कि इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर के सामने समर्पण करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। कह रहा उसने ये मन्नत मांगी, यदि तू अपनी दासी को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी के पुत्र को, तो मैं उसके जीवन भर के लिए जो हवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब समर्पण और अर्पण। आपने अगर अर्पण कर दी है वो चीजें, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। पवित्रताई, इसका प्योरिटी आपके अंदर, आपके बच्चों में अगर आप सिखा रहे हैं
तो परमेश्वर का आत्मा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और बाइबल बोलती है कि उसी समय एली को जब ये बात पता लगती है तो उसी समय बोलता है कि यार अच्छा करे, उसका वॉलंटियर जाकर दौड़कर बताता है कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई बच्चा दान करना चाहती है। और उसी समय वो दौड़ कर गया, कहता कौन है कौन है कौन है, आज तो बच्चा आ रहा है, कहता मेरे पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, चलो बच्चा आ रहा है। उसने कहा बच्चा है ही नहीं, कहते नहीं बच्चा नहीं है, लेकिन कहती अगर आप होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। लेकिन उसी समय उसके अर्पण के अनुसार ही उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। इसी के 17 को पढ़ोगे जब आप घर जाकर तो उसी समय लिखा कह रहे कि जहां तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना, अगर आप अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर से, प्यार वो करता है, अर्पण वो कर सकता है अपने आप को जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी अर्पण कर दी परमेश्वर को। मैंने अपना टीवी देखना अर्पण कर दिया परमेश्वर को। टीवी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी लगे हुए। मैं कह रहा हमने गाली देना कर के अर्पण कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे चरणों में डाल दिया उस पाप को कि आज के बाद वो नहीं करना। प्रभु जी अपना तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा समर्पण सही है, तेरा सिलेंडर कह रहा अगर तूने सिलेंडर कर दिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो याद रखना कह रहा है कि आज तू मुंह मांगा वरदान पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप मुंह मांगा वरदान पाएंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। देखो मुंह मंगी बातें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लिखा मन चाहा वरदान दे। इसका मतलब